जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूर्ण भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के 23वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। वैशाख मास सबसे उत्तम मास। 23वें अध्याय में आया है। व्यास जी कहने लगे, हे महामन, भगवान विष्णु कैसे हैं? उनको कैसे जाना जा सकता है? और विशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? व्यास जी के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद सब रूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ। जैसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसे ब्राह्मण को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के आश्रय हैं। इतनी कथा सुनकर व्यास कहने लगा, हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? हे ऋषि, ये प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शंकर कहने लगे, हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल जोनि में ब्रह्म आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्म में तुम्हारा राज्य बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विदा करने लगे। जब निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गए तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुरु इंद्रियों में से 10 के निकल जाने से हरकहीन कहा गया। नेत्रों में से सूरज निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार से निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुधिर के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत्यु कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन को पट गया, परंतु सिर उठा नहीं। 10 गुहेन्द्रियां द्वारा प्रवेश हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन में द्वारा प्रवेश होने पर भी देह उठा नहीं। सबसे अंत में प्राणों के सर्वश्रेष्ठ होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए ये सृष्टि प्राण आत्मा है ही प्राण के उत्पत्ति है। ये सृष्टि प्राण आत्मा और प्राण के जगपति ही है। प्राण बिना जगत में कुछ भी नहीं है। क्या इसे प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो जगत में कुछ भी नहीं है। इसके साथ हम 23वें अध्याय को विश्राम देते हैं। ये था 23वें अध्याय का महत्व। जिन्होंने कथा सुनी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कथा जरूर सुना करो। कथा सुनने से आपको पूरे मास का फल प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।